नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। आज की बड़ी खबर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग में बम की सूचना, जांच में जुटी पुलिस, मौके पर बम निरोधक दस्ता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग में बम की कॉल मिली है। सूचना मिलते दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और श्वान दल मौके पर पहुंचे। आधुनिक उपकरणों की मदद से रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि सुबह 8 बजे एक कॉल प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गेट नंबर 8 अजमेरी गेट के पास एक लावारिस नीले रंग का सूटकेस पड़ा है और उसमें बम हो सकता है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। बैग की जांच की गई, इसमें कपड़े थे। अभी तक कुछ ही संदिग्ध नहीं मिली है। इंडोनेशिया में मृत्युदंड की सजा पाए 3 भारतीयों को दी जाए कानूनी सहायता, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडोनेशिया में मौत की सजा पाए 3 भारतीय नागरिकों की मदद के लिए भारतीय वाणिज्य दूतावास को पर्याप्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने दोषी भारतीयों के जीवन साथियों की आज याचिका पर नोटिस जारी किया और विदेश मंत्रालय को मामले को राजनयिक स्तर पर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। अदालत ने अधिकारियों से भारत में दोषियों और उनके परिवारों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने को भी कहा। बता दें कि तमिलनाडु के रहने वाले राजू मुथु कुमारन, सेल्वाई दुरई दिनाकरन और गोविंद स्वामी विमल कांदन को जुलाई 2024 में लीजेंड एक्वेरियस कार्गो जहाज पर 106 किलोग्राम क्रिटल मैथ की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ आरोप किए थे, जानिए क्या पूरे मामला। जराउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में आपराधिक मामले में आरोप तय किए। चंदोलिया के खिलाफ 2020 में प्रसाद नगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि एसीजेएम नेहा मित्तल की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 353 और 356 के तहत आरोप तय किए। उन्हें आईपीसी की धारा 186 के तहत आरोप मुक्त कर दिया गया। चंदोलिया अदालत में मौजूद थे। चंदोलिया की ओर से अधिवक्ता हरि ओम गुप्ता के साथ अधिवक्ता सुकृत और अनन्या पेश हुए। अदालत ने मामले को अभियोजन साक्ष्य के लिए 22 समय को सूचीबद्ध किया है। 70 साल से ऊपर के 28,000 ने करवाया आयुष्मान भारत में रजिस्ट्रेशन। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में भी शुरू हो गई है। शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में 70 साल और उससे ऊपर के करीब 28,000 बुजुर्गों ने इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को 10 लाख रुपये तक का कवर दिया जाएगा। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड भी बांटे। शनिवार को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकरण के लिए मोबाइल वैन को झंडी दिखा रही थी। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का तहत केंद्र सरकार 5 लाख रुपए का कवर देगी और दिल्ली सरकार को भी इसमें 5 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जोड़ेगी। किसी की इतनी औकात नहीं, कांग्रेस नेता ने उठाए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल। जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह पन्नी के बयान से बवाल खड़ा हो गया। दिल्ली सरकार के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने उनके बयान की आलोचना की है और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता देश के साथ गद्दारी करते रहे और अब पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, किसी की इतनी औकात नहीं कि मेरी देश की सेना से सबूत मांगे। उन्होंने कहा, मैं चरणजीत सिंह पचन्नी द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा करता हूं। मैं गांधी परिवार और कांग्रेस के लोगों ने हमेशा देश के साथ गद्दारी की है। वे कभी चीन की भाषा बोलते हैं और जब आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस कभी देश के प्रति वफादार नहीं थी और कभी नहीं होगी। तिहाड़ जबरन वसूली रैकेट की होगी सीबीआई जांच, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, जिम्मेदार अधिकारियों की तय हो जवाबदेही। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में चल रहे उगाई के रैकेट की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट को जेल के अंदर आपराधिक गतिविधियों के होने की जानकारी मिली थी। यह जानकारी कोर्ट द्वारा नियुक्त एक जांच रिपोर्ट में सामने आई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के सचिव को भी मामले में जवाबदेही तय करने का आदेश दिया है। नोएडा एयरपोर्ट पर रोबोटिक सिस्टम से होगी बमों की जांच। 2.5 मीटर की दूरी से उठा सकता है 20 किलो वजन। नोएडा एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन शुरू होने से पहले अत्याधुनिक तकनीक से लैस सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मिनी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी कि MROV का सफल परीक्षण किया गया, जो बम की पहचान करने और उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है।
आज भी बूंदाबूंदी येलो अलर्ट जारी, गरज वाले बादल, बारिश और तेज हवाएं। कब तक रहेगा ऐसा मौसम? जब दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में शनिवार को भी बारिश देखने को मिली। मैं आज भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवा के साथ बारिश हो रही है। मैं इससे पहले शुक्रवार सुबह तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने शनिवार को भी बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अनुसार ऐसी स्थिति लगभग एक सप्ताह तक रहेगी। मैं 8 मई तक गरज वाले बादल, बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान बारिश 2 से 4 घंटे तक के लिए होगी। चलती हुई गाड़ी में अचानक लगी आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू, कोई हताहत नहीं। यह नोएडा के बहलोलपुर अंडरपास के पास चलती हुई गाड़ी में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग को पूरी तरह से काबू पा लिया गया। में इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तऊर राना खोलेगा और राज वॉइस और हैंडराइटिंग सैंपल ले रही एनआईए। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तऊर राना की आवाज और हैंडराइटिंग के नमूने शनिवार को लिए जा रहे हैं। आवाज के नमूने एनआईए मुख्यालय में लिए जाएंगे और हैंडराइटिंग के नमूने लंच के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में लिए जाएंगे। बता दें कि एनआईए ने सोमवार को 26/11 के मास्टरमाइंड तऊर राना को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान एनआईए की टीम ने कोर्ट से तऊर की 12 दिन रिमांड मांगी। एनआईए ने 12 दिन की कस्टडी की मांग करते हुए दलील दी कि राणा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। दिल्ली जापानी पार्क में पेड़ से लटका मिला लड़की का शव, मच गया हड़कंप। दिल्ली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ के जापानी पार्क में एक लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुबह 6:45 बजे प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन में सूचना मिली कि जापानी पार्क में एक अज्ञात किशोरी पेड़ से लटकी हुई मिली है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पाया कि किशोरी दुपट्टे से पेड़ से लटकी हुई थी। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीमों को मौके पर बुलाए गए। मृतक की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आगे की जांच जारी है। यह जानकारी दिल्ली पुलिस के हवाले से सामने आई है। पाकिस्तानी पीएम और क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक, एक्सप्रेसवे पर उतरे राफेल जगुआर, 5 मिनट में देश दुनिया की बड़ी खबरें। जे कल की बड़ी खबर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की रही। भारत में पाकिस्तानी पीएम समेत क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग एक्सरसाइज की। भारत ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का यूट्यूब और इंस्टा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मैं क्रिकेटर बाबर आजम, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी के इंस्टा अकाउंट भी ब्लॉक किए गए। में इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि पहलगाम हमला करने वाले आतंकी दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छिपे हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ इतिहास रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून की दस्तक कब? भारी बारिश और तूफान से कोई चेतावनी तो नहीं। जब दिल्ली एनसीआर में भयंकर तूफान आया और भारी बारिश हुई, जिसमें मौसम वैज्ञानिक काफी हैरान है और इसे प्री मानसून से जोड़कर देखा रहे हैं। मौसम विभाग का अपडेट भी सामने आया, जिसमें कहा गया है कि एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में मौसम करवट बदल सकता है। दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस के नाम पर पेरेंट्स के साथ हो रहा था अन्याय, हमने लगाई रोक, सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद से शनिवार को दिल्ली सचिवालय में मुलाकात की। इस दौरान अभिभावकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलकर उन्हें दिल्ली में स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि को रोकने के लिए बिल लाने के लिए बधाई दी। बिना महरम हज यात्रा करने के क्या है नियम? दिल्ली से 51 महिलाओं ने भरी उड़ान। दिल्ली से हज यात्रा पर अब तक कुल 4 उड़ानें मदीना के लिए रवाना हो चुकी हैं। 30 अप्रैल 2025 को हज उड़ाने की शुरुआत हुई थी। अब तक कुल 1646 हज यात्री हज सफर के लिए रवाना हुए, जिनमें से 839 पुरुष और 807 महिलाएं हैं। दिल्ली से 51 महिलाओं का काफिला बिना महरम के लिए हज सफर पर रवाना हुआ है, जिसमें दिल्ली की 20 महिलाएं हैं। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड की। बिना महरम के हज सफर पर रवाना होने वाली महिलाओं के लिए दिल्ली प्रदेश हज कमेटी द्वारा 9 सिर पे इंतजाम किए जाते हैं, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे कि हज सफर के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।